देखिए कितना सटीक प्रश्न किया व्यक्ति ने। निरंजन का ध्यान देखिए, सुनना। महापुरुष से पूछा कि महाराज, किसी शिष्य के हृदय में प्रबल जिज्ञासा अपने कल्याण की और उसका गुरु इतना समर्थ नहीं कि उसका कल्याण कर दे, तो उसकी जिज्ञासा का क्या होगा? महापुरुष ने जवाब दिया कि सुनिए, या तो भगवान उस गुरु को इतना श्रेष्ठ बना देंगे या उतने श्रेष्ठ गुरु से ठाकुर जी मिला देंगे। उसकी जिज्ञासा कभी निरर्थक नहीं जाएगी, उसकी जिज्ञासा बेकार कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। यानी सब कुछ भगवान ही है, ऐसा जो ज्ञानवान महात्मा है ना, वो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत। दीक्षित जी अत्यंत भगवान कह रहे हैं सुदुर्लभ। अब देखो मेरे कन्हैया है ना माताओं बहनों, ये थोड़ा टेढ़े है। हाँ, कभी आप इनको देख लेना, मुद्रा इनकी टेढ़ी मिलेगी और इनकी वाणी भी बड़ी टेढ़ी। महात्मा को तो कह रहे हैं कि सुदुर्लभ, अपने को क्या कह रहे हैं? अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याम सुलभा पाठ नित्य युक्तस्य योगिना। एक बार फिर मैं हाथ जोड़ रहा हूं, थोड़ी चले शांत। भगवान ने कहा, अर्जुन अनन्य चित्त वाला भक्त जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, ऐसे मुझ में लगे कि वो योगी के लिए मैं सुलभा पाते, यानी सुलभ, आसानी से मिल जाता, इजिली अवेलेबल, आसानी से। महात्मा को बता रहे दुर्लभ, अपने को बता रहे सुलभ। संतों ने भी कहा है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ नहीं है जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। और हरि हेरा सब जग मिले, लेकिन हरिजन कहीं टिक हो। भगवान संसार में दुर्लभ नहीं है। मैंने तो अपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से सुना है कि सुई की टीकी नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां भगवान ना हो। एक बात कहूं माताओं बहनों, जो कहीं और कहीं ना हो और कभी ना हो और किसी में हो किसी में ना हो, किसी का हो किसी का ना हो, भगवान नहीं हो सकता है। देश काल दिशि विदिशि वरमाही, देश काल दिशि विदिशि वरमाही, गाओ सो मां जहां प्रभु भगवान के भक्तों से प्रेम करो। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान जब प्रकट हुए विनोद पांडे, तो भगवान ने पूछा, ध्रुव जी कुछ मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अगर हमारे ऊपर आप प्रसन्न है तो मैं आपसे ये नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे संसद के चक्र से उबार दें, यानी जन्म मरण से रहित कर दें। हम अपने कर्मों बस चाहे नाली के कीड़े बन जाएं, उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन नहीं करता हूँ कि आप मुझे संसद के चक्र से उबार दो। लेकिन भगवान अगर आप प्रसन्न हो मेरे ऊपर तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, बोलो। बोले, अपने भक्तों का संग दे दो, अपने भक्तों का संग दे दो।
ध्रुव जी महाराज के मुंह से निकला अपने भक्तों का संग दे दो। तो भगवान ने कहा ध्रुव जी मैं तुम्हारे सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में खड़ा हूँ। नारायण रूप में तुमने मेरा संग नहीं मांगा, भक्तों का संग क्यों मांगा? हृदय भरा जाता ध्रुव जी का। और कहा सुनो भगवान, जो आपके भक्तों के पास है ना वो आपके पास नहीं है, वो आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा मेरे पास ध्रुव जी क्या नहीं है, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, सर्वेश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास क्या नहीं? बोले भगवान जय जय सब कुछ है, लेकिन आपके पास आपका नाम नहीं है। कलयुग केवल नाम है, कलयुग केवल नाम है। जाने हुए का अगर अनादर न करते अनिल दुबे किसी भाई गुरु या ग्रंथ की जरूरत नहीं है। इतने लोग बैठे हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, जरा विचार करो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा नित्य संबंध नहीं है। कौन नहीं जानता यार इनके भाई? जो चीज उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है उससे हमारा नित्य संबंध नहीं है, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं कि भाई जो चीज उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है उससे हमारा नित्य संबंध नहीं है, वियोग होगा। आप क्या करोगे? साथ साधक की पूंजी है, आप अस्वीकार कर दीजिए, और जब आप अस्वीकार कर दोगे निरंजन झा तो निर्वासना प्राप्त हो जाएगी, और इसके बाद अपने धर्म ग्रंथ में दृष्टि डालना, वो आपके अनुभव का सम्मान करेगा। लेकिन शास्त्र की प्रक्रिया को रट लिया और अपने जाने हुआ का किया अनादर, तो एक जन्म नहीं चाहे जितने जन्म रटो उसी जीवा वालों कुछ नहीं होगा। एक जन्म नहीं चाहे जितने जन्म रटो क्या हो जाएगा? आप अस्वीकार कर दीजिए कि भाई उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा नित्य संबंध नहीं, उनको जलाना नहीं, उनको नष्ट नहीं करना, उनको छोड़ के जंगल नहीं जाना, साधु नहीं बनना। आप बिल्कुल हृदय में ये बात बैठा लो, जमा लो, पका लो, जचा लो, स्वीकार कर लो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों से हमारा नित्य संबंध नहीं है। बस आज ये सत्संग हो गया, आज ही हमारा नित्य संबंध नहीं, हमारा नित्य संबंध है ठाकुर जी से, भगवान से, परमात्मा से, अनादिकाल। अगर भगवान भी चाहे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ है अनिल दुबे, लेकिन भगवान भी चाहे तो संबंध को तोड़ नहीं सकते। भगवान की भी ताकत नहीं उस संबंध को तोड़ दे। सूरदास जी कुएं में गिर गए, कुएं में जब गिर गए माताओं बहनों, तो भक्तों के जीवन में तो भगवान का आश्रय होता है। अब सूरदास ने विचार किया कि जब मैं इसका नहीं आएगा तभी बाहर निकलूंगा, नहीं तो मैं नहीं निकलूंगा। और भगवान को अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते। आज भारत का आदमी क्या सोचता है कि अगर मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे कुटुंब का क्या होगा, मुझे भोजन कैसे मिलेगा? अरे गिरा गांठ बांधे नहीं, अब मिल जावे तब खाएं। एक भी पैसा नहीं है जेब में, किसी ने रोटी दे दी तो खा लिया, और नहीं तो भगवान के चिंतन में डूबे घूम रहे हैं। गिरे गांठ बांधे नहीं, और मिल जावे तब खाएं। और
पीछे पीछे हर फिरें कि कहीं भूखे न रह जाए। भगवान के पीछे जीता है माई बाप। लेकिन ये श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है, यहाँ तक नहीं चले, यहाँ तक का स्थान नहीं। पीछे पीछे हर फिरें कि यही भूखे न रह जाए। भगवान उनके पीछे घूमता है। जो अपने जीवन को सर्वथा भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं माई बाप, उनके पीछे पीछे ठाकुर जी घूमते हैं। सूरदास ने विचार किया कन्हैया आएगा तब निकलूंगा। अब भगवान आ गए और बाह को जैसे बढ़ाया, सूरदास ने पकड़ा तो प्रसन्न हो गए। आर्यन तिवारी मेरे केशव आ गए, क्यों इतना सुकोमल स्पर्श और किसी का हो ही नहीं सकता है। और भगवान ने एक झटका मारा माताओं बहनों, तो सूरदास बाहर आ गए। और जब सूरदास बाहर आ गए तो भगवान ने थोड़ा कड़ाई से छुड़ाने का प्रयास किया बाह को। तो सूरदास ने और जकड़ के पकड़ा और कहा भगवान बहुत दिनों बाद मिले, इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही मेघलाल जी कड़ाई से पकड़ा तो भगवान ने झटका मारा, और एक झटका मारते ही बाह हाथ से छूट गई। तो रो दिया सूरदास ने, मुंह से निकला बाह छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोही। हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगो तो। हे प्रभु, आज सूरदास को निर्मल समझ करके बांह छुड़ा के भग रहे हो। हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगो तो, जब मेरे हृदय से निकलोगे तब मैं मानूंगा आप शक्तिशाली। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान से जो हमारा संबंध है ना, उसको भगवान भी नहीं तोड़ सकते। वकील साहब कभी कन्हैया आकर के सपने में भी अगर खड़ा हो जाए या सामने आके खड़ा हो जाए और कह दे वकील साहब तुम मेरे नहीं, कह देना भगवान आप भूल गए होगे, हमें पता है हम अनादिकाल से आपके ही। इतनी साधे के अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, वो साधा। भगवान आप भूल गए होगे, हमें पता है मैं अनादिकाल से आपका हूँ। इतनी साधक के जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए। तो सज्जनों, मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आपने शास्त्र की प्रक्रिया को रट लिया और जाने हुए का किया नादा, तो एक जन्म नहीं चाहे जितने जन्म रटो कुछ नहीं एक बात। दूसरी बात ये कि क्या भगवान के बारे में हम लोगों ने नहीं सुना। लेकिन आज क्या हो रहा है अनंत दुबे, जिसने व्यासपीठ से ज्यादा भगवान 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 की चर्चा की, तो माताओं बहनों लोगों ने क्या किया, भगवान को तो पकड़ा नहीं, सुनाने वाले को पकड़ लिया। ध्यान देना, ध्यान। जिसने ज्यादा भगवान 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 की चर्चा की ना व्यासपीठ से, तो लोगों ने क्या किया, दिलीप त्रिपाठी सुनाने वाले भगवान को तो पकड़ा ही नहीं, सुनाने वाले को पकड़ लिया। बचपन में हमने एक लाइन सुनी है, निरंजन झा और यहाँ आदरणीय लोग बैठे हुए मैं क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है, निवेदन करता हूँ, हम तो डूबेंगे, आगे में बोलना नहीं चाहिए, हम तो डूबेंगे और आगे आप लोग समझो। सुनाने वालों को ही पकड़ लिया। देखिए आपको जहां से अभी तक लाभ हुआ या लाभ हो रहा, उनके आप कर्तव्य बनो। कर्तव्य बनने का मतलब उनकी सेवा करो। सेवा का मतलब ये नहीं है आपने कपड़े दे दिए, आपने बर्तन दे दिए, जल का पात्र दे दिया, आपने छाता दे दिया, आपने सर्दी में कंबल दे दिया, एक ही सेवा, लेकिन ये स्थूल सेवा है। लेकिन गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है, संतों की सबसे बड़ी सेवा क्या, आज्ञा समन सुसाहित सेवा। उनके कहे वचनों के अनुसार अपने जीवन को बना, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा। लेकिन उनमें जो विशेषता नजर आ रही है, सारा ध्यान देके सुनो, उनमें जो विशेषता नजर आ रही है ना, उनकी व्यक्तिगत मान करके निरंजन झा आप फंसिए मत, क्यों, उनमें जो विशेषता है ना वो उनकी नहीं है, वो भगवान की है। बस मेरा इतना कहना। और मैं तो यहाँ पे कह देना चाहता हूँ वकील साहब, संबंध हमसे भी मत जोड़ लेना। हमारा तुम्हारा क्या संबंध है, केवल सत्संग का संबंध। संबंध हमसे भी मत जोड़ो, लाभ ले लो, संबंध मत जोड़ो। अभी एक संबंध नहीं टूटा है जिसके कारण संसार में आना होगा, नया जोड़ोगे तो दशा क्या